इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे नैरेशन। और हम आज नैरेशन में एक नई टाइप डिस्कस करने वाले हैं जो कि रहने वाली आपकी टाइप नंबर 4। देखिए, एक नई टाइप है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है आपके पॉइंट, यदि हम बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टाइप को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। और सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, टाइप नंबर जो 4 हम डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट आएंगे उनको आपको अच्छे से समझना है। जहाँ लर्न करने की ज़रूरत है आपको लर्न करना है, और जहाँ समझने की ज़रूरत है कंसेप्ट्स को और एग्जाम्पल्स को, तो उन सभी चीज़ों को अच्छे से समझना है, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, इससे रिलेटेड जो एग्जाम में कई बार क्या है, एग्जाम्पल्स को देखा गया है, ठीक है। तो इस टाइप को आपको अच्छे से समझना है। देखो, करनी तो हमें सभी ही है, ठीक है ना। यदि मैं अभी तक जो टाइप करी है उनमें से कंपैरिजन करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाली टाइप कौन सी रहेगी, आपकी टाइप नंबर 4। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपनी इस नई टाइप को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि मैं नेमिंग करूँ इस टाइप की, ठीक है ना, तो किस नाम से की जा सकती है, या फिर आप इस टाइप को कैसे याद रख सकते हो। तो इसमें हम लिखते हैं व्हेन रिपोर्टेड। मैंने क्या लिखा, व्हेन रिपोर्टेड स्पीच इन क्वेश्चन मार्क। क्या लिखा मैंने, इन क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क का सिंबल तो सभी को पता ही होगा ना, ठीक है ना। अब देखो, मैंने यहाँ क्या लिखा है, मैंने लिखा है रिपोर्टेड स्पीच, न कि मैंने क्या लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब। और अभी तक जो टाइप आपने की होंगी और आपको अभी तक पता चल चुका होगा कि भाई रिपोर्टेड स्पीच हम किसको बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब हम किसको बोलते हैं, ठीक है। देखो, जो अभी आए हैं सीधा मतलब कि जिन्होंने टाइप नंबर 4 को ही स्टार्ट किया है, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि भाई जो रिपोर्टेड स्पीच किसको बोला जाता है। यदि आपने नैरेशन के एग्जाम्पल्स को देखा होगा, तो नैरेशन के एग्जाम्पल में जो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है, तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो इन्वर्टेड कोमाज होते हैं उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और जो कोमे से पहले वाली जो आपको एग्जाम्पल मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। यदि नहीं पता चला तो मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हो स्टार्टिंग से, ठीक है ना। जितने भी वीडियोज़ हमने डिस्कस कर ली है, जितने भी जो टाइप है हमने डिस्कस करी हैं, तो उन सभी के जो एग्जाम्पल्स और कंसेप्ट उनको समझ लेना, तो ये जो चीज़ है आपको और अच्छे तरीके से आ जाएगी। ओके, अब देखो, इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है हमें क्या क्या समझने हैं। ओके, तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि सबसे पहली जो बात रहने वाली है इसके अंदर, देखो, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर हमें सेड दे रखा है, या फिर आपको क्या दे रखा है, सेड टू दे रखा हो, ठीक है। इसके अलावा कोई और वर्ड और ले लेते हैं हम, टोल्ड वगैरह भी इसमें ले लेते हैं। मतलब कि इस टाइप यानी कि जो क्वेश्चन मार्क बेस्ड टाइप है आपकी में, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आपको सैड या सेड टू या टोल्ड जैसा कुछ भी दिखाई देता है, तो आपको क्या करना है, हर एक को किस में कन्वर्ट कर देना है, आस्क के अंदर चेंज कर लेना है। क्या कर लेना, आपको हर एक को आस्क के अंदर चेंज कर लेना है। अब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जो आपका क्या होता है, कोमा होता है और इन्वर्टेड कोमाज होता है। अभी तक हमने इसमें क्या किया है, इन दोनों को हटा करके हम किसका यूज़ करते थे, डेट का। बट इसमें आपको ऐसा नहीं करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोमा या इन्वर्टेड कोमा हटा के या तो आप इफ का यूज करोगे, या फिर क्या है, हम इसमें वेदर का यूज करेंगे, ठीक है ना। क्या बोला, या तो हम इफ का यूज करेंगे या फिर हम किसका यूज कर लेंगे, वेदर का यूज कर लेंगे। लेकिन आप क्या करोगे, सीधे ही इफ या वेदर का यूज नहीं कर सकते हो। ये कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। इफ या वेदर का यूज भी कुछ कंडीशन में ही करना है। ये नहीं है कि भाई हमें क्वेश्चन मार्क वाली टाइप दिख गई, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाइए, इफ या वेदर में से एक लगा दे, हमारा काम चल गया, एग्जाम्पल चेंज करके आ गया और ठीक हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। तो मैं वो बताता हूँ कि भाई कहाँ पे हम इफ या वेदर का यूज़ कर सकते हैं। देखो, मोस्टली हम इफ ही का यूज़ करते हैं, ठीक है। 10% केसेज ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, वेदर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि भाई कहाँ हम इफ या वेदर में से मतलब कि का यूज़ कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है ना, यदि जो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो सेंटेंस है, ठीक है, आपको मतलब कि यदि उसको क्वेश्चन मार्क किससे बनाया गया हो, हेल्पिंग वर्ब लगा के बनाया गया हो। हेल्पिंग वर्ब को तो सभी को पता ही होगा, टेंसेस वगैरह में आपने अच्छे से पढ़े होंगे, जैसे कि डू हो गया, डज हो गया, इज हो गया, एम आर हो गया,
ठीक है, एम हो गया, आर, हैज़, हैव, वॉज, वो, डिड, हैड, विल, सेल, ऐसे करके। ठीक है, ये सभी क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ इधर कि जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बनाया गया है वो हेल्पिंग वर्ब लगा के बनाया गया है। जो हेल्पिंग वर्ब मैंने आपके सामने अभी बोल ली है उनको लगा के बनाया गया है। तभी हमें क्या करना है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटा के इफ या वेदर में से एक का यूज कर लेना है। लेकिन यदि क्या है, जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्वेश्चन मार्क WH फैमिली लगा के बनाया गया हो, ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी सेंटेंस है यदि उसको क्वेश्चन मार्क WH फैमिली लगा के बनाया गया है, तब वहाँ पे ना तो आपको इफ का यूज करना, ना ही वहाँ पे आपको वेदर का यूज करना। तो वहाँ पे हम किसका यूज करें, तो वहाँ पे आपको किसी का भी यूज नहीं करना। न ही गलती से आपको दैट लगा देना, ना गलती से इफ का यूज करना, ना ही गलती से वेदर। लेकिन कब, जब हमारा जो क्वेश्चन मार्क है WH फैमिली लगा के बनाया गया है। लेकिन यदि क्वेश्चन मार्क आपका हेल्पिंग वर्ब लगा के बनाया गया हो, तब आप इफ या वेदर का यूज करोगे तो इसमें दैट वाला कंसेप्ट बिल्कुल कट है, डेट का यूज नहीं करना है। इसके अलावा जो ये चीज़ें हैं भाई, कुछ भी आ जाए, अकेला सैड हो, सैड टू हो या टोल्ड हो, हर एक को किस में कन्वर्ट करना है आपको, आस्क के अंदर। हम एक छोटी सी जो लिस्ट है ना, साइड में मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको जो ये चीज़ें हैं याद रह जाए। उसके बाद क्या है, हम इस टाइप से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को यहाँ डिस्कस करेंगे, ताकि क्या है, इन कंसेप्ट को देख के या इन कंसेप्ट से मैं आपको समझा करके उन एग्जाम्पल को अच्छे से क्लियर करवा सकूँ भी। ठीक है, तो देखो मैंने अभी क्या समझाया आपको, मैंने क्या समझाया आपको कि भी जहाँ भी रिपोर्टेड स्पीच वाला जो सेंटेंस है उसको यदि क्वेश्चन मार्क हेल्पिंग वर्ब लगा के बनाया गया है, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आ सकता है आपका, जैसे आपका डू हो गया, इसके अलावा डज हो गया, ठीक है ना, देन इसके बाद इज, या आपका एम हो, या आपका आर। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ आगे, हैज़, या फिर हैव, और आगे बात करें तो डिड। इसके अलावा मैं आगे बात करूँ तो वॉज, या फिर वर, या फिर हैड, ठीक है ना। इसके अलावा विल, या फिर आपका क्या हो गया, सेल। कोई भी मतलब एक्सिलरी वर्ब हो गए, यानी कि जो मॉडल वगैरह में भी आ जाती है, जो भी मतलब आपके मॉडल वगैरह होते हैं, जैसे कि मे हो गया। इसके अलावा हम और बात करें कुड वगैरह हो गया, ऐसे करके, ठीक है ना। आप इन चीज़ों को ना समझ लेना कि भाई जहाँ एक्सिलरी वर्ब का स्टार्टिंग में यूज किया गया और जो सेंटेंस है उसको क्वेश्चन मार्क में बना दिया जाता है, या फिर इन हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया जाता है, तो हमें क्या करना होता है, जो आपका कोमा, इन्वर्टेड कोमा होता है, उनको हटा करके या तो इफ का यूज कर दीजिए, या फिर आपको किसका यूज कर लेना है, वेदर का यूज कर लेना है। तो ये कुछ वर्ड्स है आपके, ठीक है ना, जो लिखे हैं, जो समझाया है, शायद आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन जब मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगा ना, उनसे आपको ये जो सभी चीज़ें हैं अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इसके अलावा जो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है ना, इसको भी मैं यहाँ से साइड में कराता हूँ आपको, इसको ध्यान में रखिए। बट यदि जो रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस है क्वेश्चन मार्क में बनाया गया है, लेकिन वो WH फैमिली लगा के बनाया गया हो, तो लेकिन हम में से कुछ को यही नहीं पता होगा कि जो ये WH फैमिली है ना, इसमें हमारे कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जैसे कि आपके वर्ड्स आ जाते हैं, पहले आपका जैसे कि मैं लिखा हूँ वट हो गया, मतलब लोग लगभग लगभग WH से स्टार्ट हो जाते हैं, उन्हीं वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, WH फैमिली के अंदर कंसीडर करते हैं। वट हो गया आपका, WH से जैसे कि वेयर हो गया, WH से जैसे कि हु हो गया, WH से आपका होम हो गया, WH से आपका वाई हो गया है, ठीक है ना, WH से आपका क्या हो गया, वैन हो गया। इसके अलावा एक WH फैमिली के अंदर, हालांकि WH से नहीं बनता है, लेकिन हाउ को भी किस में कंसीडर किया जाता है, WH फैमिली के अंदर कंसीडर किया जाता है। देखो ये कुछ वर्ड्स है, देखो एक दो वर्ड्स रह भी सकते हैं इसके अंदर, लेकिन आपको कंसेप्ट समझना है कि भाई यदि WH फैमिली से हमारा जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन मार्क में बनाया गया है, तो उस कंडीशन में आपको क्या याद रखना है, तब हम क्या नहीं करेंगे, न तो हमें क्या है, इन्वर्टेड कोमा, यानी कि इन्वर्टेड कोमाज का हटा के इफ का यूज करना है, न ही आपको किसका यूज करना है, वेदर का यूज करना है, और न ही आपको किसका यूज करना है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटा करके दैट का यूज करना, मतलब कि कुछ नहीं आएगा। सिंपली क्या है, जो WH फैमिली वाले वर्ड्स है ना, कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाइए, उन्हीं से क्या है आपको स्टार्टिंग करके अपने जो एग्जाम्पल है,
ठीक है ना, उसको चेंज कर लेना है, अपनी जो डायरेक्ट स्पीच है उसको चेंज कर लेना है। तो क्रॉस का मतलब समझ जाना कि भाई ना तो इफ का यूज करना है इस कंडीशन में डब्ल्यू एच फैमिली में, ना वेदर का यूज कर लेना है, ना दैट का, ना अदर किसी भी अदर जो कंजक्शन वगैरह आ जाता है उसका आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है। तो देखो मैंने क्या बताया, यदि आपका जो सेंटेंस है, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब लगा करके क्वेश्चन मार्क में बनाया गया है, तो आपको क्या है, इफ या वेदर में से एक का यूज कर लेना है। लेकिन यदि आपका सेंटेंस डब्ल्यू एच फैमिली लगा करके क्या बनाया गया है, क्वेश्चन मार्क बेस्ड बनाया गया है, तो ना तो आप इफ का, ना वेदर का, और ना ही किसी दैट वगैरह का या फिर अदर कोई भी कंजक्शन है उसका यूज बिल्कुल नहीं करना है। इतना क्लियर हो गया। बाकी क्या है, आगे के जो कंसेप्ट आपको पता ही है, पर्सन के बारे में तो मैंने बता रखा है। लगभग क्या है, पर्सन तो हर एक टाइप में हम चेंज ही करते हैं भाई, ठीक है ना। कुछ टाइप होती है जिसमें हम सिंपली उनको चेंज कर लेते हैं, वहाँ हमें पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर भी आप यहाँ पे लिख लीजिए, जो पर्सन है इस टाइप के अंदर वो आपके चेंजेबल होंगे, मतलब उनको चेंज करना है। टेंस की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, टेंस आपको डेफिनेटली चेंज करना है। क्या करना है अभी, टेंस आपको डेफिनेटली चेंज करना है। एक बार जल्दी से ना मैं इन कंसेप्ट को आपको अच्छे से रिवाइज करा देता हूँ, ताकि ये जो चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई है अच्छे से लर्न हो जाए, या फिर क्या है, जो भी डाउट किसी चीज़ को लेके आपके मन में रह गया है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी जो थोड़ा बहुत रह जाता है तो हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे, उनको अपने एग्जाम्पल्स के साथ में डिस्कस करेंगे। देखो पहले तो मैंने क्या बताया, टाइप नंबर 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड जो एग्जांपल्स आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, फिर मैंने क्या बताया आपको, सेड हो, सेड टू हो या टेल्ड हो, मतलब कुछ भी हो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, उनको क्या है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज कर रहे होंगे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, आस्क के अंदर। फिर मैंने क्या बताया, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके या तो आप इफ यूज करिए या वेदर का, लेकिन इफ या वेदर का यूज भी स्पेसिफिक जगह पे करना है। यदि सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क हेल्पिंग वर्ब लगा करके बनाया गया है, मैंने क्या बोला, यदि सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क हेल्पिंग वर्ब लगा के बनाया गया है तो ही आप इफ या वेदर में से एक का यूज करना। लेकिन यदि क्या है, सेंटेंस डब्ल्यू एच फैमिली लगा के, डब्ल्यू एच फैमिली में मैंने कौन कौन से वर्ड लिखवाए आपके सामने, जैसे कि व्हाट हो गया, वेयर हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, वाई हो गया, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, ऐसे करके क्या है, ये कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास में। इससे क्या है, हमारा जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन मार्क में बनाया गया है। तब आपको क्या करना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के ना तो इफ का यूज करना है, ना वेदर का यूज करना, ना दैट का, ना अदर किसी भी कंजंक्शन का यूज करना है। अपने जो एग्जाम्पल की स्टार्टिंग किससे कर लेनी है, सीधी डब्ल्यू एच फैमिली के साथ में ही कर लेनी है, जो कि मैं आपको एग्जाम्पल में भी अच्छे से समझाने वाला हूँ। ओके, उसके बाद मैंने क्या बोला, पर्सन भी इसमें चेंज होंगे आपके, इसके अलावा जो टेंस होगा वो भी चेंज करना है। टेंस चेंज होने का मतलब मैंने बता रखा है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड, सेकंड को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इज एम आर को वोज या वर में, हैज या हैव को हैड में, विल को वुड में, सेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, ऐसे करके क्या है उन चीज़ों को आपको चेंज कर लेना है। अब जल्दी से इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं ना उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1 है। यदि आप बना सकते हैं तो देखो ज़रूर से कोशिश करें, ठीक है। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो ये होगा कि भाई उन चीज़ों को आप थोड़ा अच्छे से नहीं सीख पाओगे। गलती होगी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। जब मैं यहाँ पे चेंज कराऊंगा ना, उस गलती को आप सुधार लेना। जैसे ही मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को लिखूंगा फिर आप उसको दोबारा बना के देखिएगा, और उसके बाद क्या है, जैसे मैं चेंज कराता रहूँगा उन चीज़ों को मैच करके देखते रहना, ठीक है। जैसे आप जो मैं बता रहा हूँ ऐसा करते जाओगे तो नरेशन में या फिर नरेशन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, देखो जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा, तब की बात है। तो नरेशन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल आए तो आप कभी भी गलत नहीं करके आओगे। ओके, तो अभी देखो इस टाइप से जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है वो क्या दे रखे है, जैसे कि इसमें दिया गया है, द टीचर सेड टू मी। इस टाइप का फर्स्ट एग्जाम्पल है ये हमारे पास में, द टीचर सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका, और आगे दिया गया है यू आर फीलिंग वेल टूडे। यू आर यानी कि क्वेश्चन मार्क बनाना है ना इसको, तो यू आर मत बोलिए, आर यू, आर यू फीलिंग, आर यू फीलिंग वेल टुडे को मैं नीचे लिखवा देता हूँ, टुडे, और यहाँ लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क,
और किस में क्लोज कर देंगे, इसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्लोज कर देंगे। अब हमारा करने का तरीका क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो मैंने क्या बता रखा है, पहले हम जांच करते हैं या ये देखते हैं कि भाई जो ये एग्जाम्पल हमारे सामने है नरेशन से रिलेटेड कि ये किस टाइप से है, टाइप 1 से, 2 से, 3 से या फिर 4 से, या फिर किस टाइप से रहने वाला है। तो इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है, सीधी सी बात है, यहाँ आपको क्या लगा मिलेगा, क्वेश्चन मार्क लगा मिलेगा, और जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा मिले तो हम समझ जाएंगे टाइप नंबर 4 से रिलेटेड एग्जाम्पल है। और जैसे आपको पता चल जाता है टाइप नंबर 4 से रिलेटेड एग्जाम्पल है, तो कन्वर्जेशन से रिलेटेड जो रूल्स है ये आपके सामने हैं, इनके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, अपना जो एग्जाम्पल है ना इसको चेंज कर लेंगे। देखो इस एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से समझना, यदि ये आपको समझ में आ जाता है ना एग्जाम्पल, नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल आपके सामने आएगा आप उस एग्जाम्पल को आसानी से चेंज कर लोगे अपना। ओके, अब देखो चेंज कैसे करना है। द टीचर, क्या लिखा मैंने आपके सामने, द टीचर जो सेड टू है, देखो मैंने क्या लिखवा रखा है, सेड हो, सेड टू या टोल्ड हो, सभी को किस में कन्वर्ट करना है, आस्क्ड में। तो सेड टू किस में कन्वर्ट हो गया आपका, आस्क्ड। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के इफ या वेदर में से एक भी यूज करना है या फिर नहीं भी आ सकता। तो उसके लिए कंडीशन मैंने क्या बताई, यदि ये आपका क्वेश्चन मार्क, देखो सेंटेंस को देखिए और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, किससे बनाया गया है, आप बोलोगे क्वेश्चन मार्क हमारा इनमें से जो हेल्पिंग वर्ब है ना, जैसे कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब आर है, इसका यूज करके बनाया गया है। देखो आर आपका यहाँ पे है, यदि क्या है हेल्पिंग वर्ब का यूज करके जो ये सेंटेंस है क्वेश्चन मार्क में बनाया गया है, तभी हम क्या कर सकते हैं, इफ या वेदर में से एक का यूज कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ आर की बजाय जैसे कि व्हाट, वेयर, हु, हुम, व्हाई, व्हेन या फिर हाउ में से एक हो जाता, तब आपको ना तो ये जो कोमा इन्वर्टेड कोमाज हटा के ना तो इफ का यूज करना था, ना वेदर का, ना इसके अलावा किसी अदर कंजक्शन का यूज करना था। लेकिन यहाँ तो अब तो डेफिनेटली आएगा, तो हम क्या कर लेते हैं 90% केस में हेल्पिंग वर्ब से बना के, मतलब कि जो एग्जाम्पल आपका ये सेंटेंस है क्वेश्चन मार्क में बनाया गया है, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के हम किसका यूज करते हैं, 90% केसेस के अंदर इफ का यूज करते हैं। अब देखो आगे कैसे करना है आपको ये। अभी के लिए आप इस आर को भूल जाइए, अब इस यू पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आप मुझको बताइए पर्सन के अकॉर्डिंग जो यू है किस कैटेगरी में आता है, तो आप बोलोगे ये सेकंड पर्सन होता है। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या होता है, तो कंसेप्ट को मैं यहाँ लिखवा देता हूँ SON 1 2 3, जिसका मतलब क्या था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, और जो थर्ड पर्सन है उसको आपको क्या नहीं करना है, चेंज नहीं करना है। तो देखो ये है मेरा सेकंड पर्सन, यू, यूअर, यू, ये 3 वर्ड्स है जो किस कैटेगरी में आते हैं, सेकंड पर्सन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करूंगा, जो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ना कॉमे से पहले, तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है मुझको, यानी कि इसके अनुसार। लेकिन पहले मुझको ये पता करना पड़ेगा कि जो ये यू है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि ये फर्स्ट नंबर का यू है या लास्ट नंबर का यू है, तो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, अच्छे से सिखा रखा है ना। तो जल्दी से मैं एक बार यहाँ भी बता देता हूँ आपको। यदि देखो मैन वर्ब से पहले यू आया हुआ है तो आप समझ जाना वो फर्स्ट नंबर का यू है, मैन वर्ब के बाद आपका यू आया है तो आप समझ जाना वो आपका क्या है, लास्ट नंबर का यू है। मैन वर्ब का तो आप सभी को अच्छे से पता होगा ना, ठीक है ना, कि भाई जितनी भी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं जो आपने 8th क्लास 9th क्लास या 10th क्लास में पढ़ रखी होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ब फील है हमारे पास, सेकंड फॉर्म फेल्ड, थर्ड फॉर्म फेल्ड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये तो पढ़ रखी होगी ना लगभग सभी ने। नहीं भी पढ़ी है तो उनके बारे में सुन तो रखा होगा ना, ठीक है ना। और यदि ऐसा भी नहीं कर रखा है तो एक बार, ठीक है ना, कहीं से भी किसी बुक से देख के जितनी भी वर्ब्स है ना याद नहीं करनी है। देखो मैं इतना बोल रहा हूँ, सिर्फ एक बार उनका रिवीजन कर लेना है ताकि आपको ये पता रहे कि भाई ये हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो जितनी भी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो अपने आप में क्या होती है, मैन वर्ब होती है। और जो मैन वर्ब से पहले यू आता है मैंने क्या बताया, फर्स्ट नंबर का यू, और जो मैन वर्ब्स के बाद यू आता है वो कौन से नंबर का यू होता है, आपका लास्ट नंबर का यू। तो अब यहाँ देखते हैं कि भाई कौन से नंबर का यू है, ये फर्स्ट नंबर का या लास्ट का। अभी आप यहाँ देखिए, यहाँ फीलिंग लिख रखा है, फीलिंग फील से बना है, तो यहाँ जो ये फील है कौन सी वर्ब है आपकी, आप बोलोगे मैन वर्ब। तो ये यू किससे पहले आया है, मैन वर्ब से पहले आया है। और जो यू मैन वर्ब से पहले आता है कौन से नंबर का होता है, फर्स्ट नंबर का, यानी कि पहले नंबर का यू है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस यू को चेंज तो करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को भी इसको देखते हुए पहले ही नंबर का बनाना पड़ेगा, यानी कि आई, माई, मी। तो मी तो लास्ट नंबर का है, यदि यू पहले नंबर का है तो मी का पहला नंबर क्या होगा, आई। तो ऐसे करके इस यू को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट का जो पहला नंबर है वो क्या हो जाएगा, आपका आई हो जाएगा।
अब देखो मैंने ये बोला था इसको भूल जाइए, अब इस पे ध्यान देना है क्योंकि हमने क्या किया है, पर्सन को तो चेंज कर लिया है। और मैंने क्या लिखवाया था आपको, जो टेंस है ना वो भी आपका चेंज होगा। तो इज, एम या आर है तो हम उसको किस में लेके जाते हैं, वोज या वर में लेके जाते हैं। तो यहाँ आर है। अब यहाँ अपने सब्जेक्ट को देखिए, आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, वोज का यूज करते हैं, वर का। तो आप सभी को पता होना चाहिए आई के साथ हम हमेशा वोज का यूज करते हैं। इतना हो गया। उसके बाद क्या है, टेंस हमारा चेंज हो चुका है। फीलिंग का, फीलिंग लिखिए। उसके बाद वेल आ जाएगा। और यहाँ फिर आ जाइए आप, क्या लिखा गया है, टुडे। क्या लिखा गया है, टुडे। और टुडे क्या होती है आपकी, एक एडवर्ब होती है, या फिर एडवर्ब वाली कैटेगरी में चली जाती है, ठीक है ना। और मैंने आपको बोल रखा है कि जो एडवर्ब वाला टॉपिक है तो उसको हम अलग से अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वो हमारा एक अलग से टॉपिक है, लेकिन उसके अंदर ना मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे, एक स्लैब आपको लिखवा रखी है एडवर्ब से रिलेटेड। तो उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था कि यदि यस्टरडे आ जाए तो उसको किस में चेंज किया जाता है, द प्रीवियस डे के अंदर चेंज किया जाता है। टुडे आ जाए तो डेट डे के अंदर, टुमारो आ जाए तो द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे के अंदर उसको चेंज कर दिया जाता है। अभी यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा गया है, आप बोलोगे टुडे है तो हम टुडे को किस में चेंज कर लेंगे, आप बोलोगे दैट डे के अंदर चेंज कर लेंगे और बाद में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट बात, एग्जाम्पल आपका किस में था, क्वेश्चन मार्क में था, लेकिन जब हमने इसको चेंज कर लिया तो बाद में क्या लगाया, फुल स्टॉप। यानी कि आपको यहाँ एक बात समझनी है नरेशन में कि एग्जाम्पल आपका भले ही कैसा हो, एग्जाम्पल आपका भले ही कैसा हो, जब आप उसको चेंज करोगे तो उस एग्जाम्पल को बिल्कुल सिंपल बना दोगे। सिंपल का मतलब क्या हो जाएगा, बाद में आपको वहाँ पे फुल स्टॉप लगानी है, बेशक से वो क्वेश्चन मार्क वाला हो, बेशक से आपका एग्जाम्पल इम्पेरेटिव हो, बेशक से आपका एग्जाम्पल सिंपल हो। तो हर एक चीज़ को जब हम चेंज करेंगे तो उसको सिंपल बना के लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। जैसे कि मैंने आपको ये क्वेश्चन मार्क वाला जो एग्जाम्पल है इसको चेंज करा के सिंपल में कन्वर्ट करा दिया, और सिंपल में जैसे ये कन्वर्ट हो गया हमारा एग्जाम्पल तो हमने लास्ट में क्या लगा लिया, इधर फुल स्टॉप को लगा लिया है। आई होप मतलब कि थोड़ा आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो धीरे धीरे देखो बहुत से एग्जाम्पल हम इस टाइप से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। आपको क्या है, हर एक बात पे गौर करना है, ध्यान देना है, ताकि क्या है जब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करें उसमें आपके कम से कम डाउट हो। ओके, अभी मैं जल्दी से आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, थोड़ा नीचे लिखवा देता हूँ मैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में है हमारे पास, द ट्रेवलर सेड टू मी। एग्जाम्पल क्या है, द ट्रेवलर सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आपका आगे दिया गया है, कैन यू टेल मी, इन्वर्टेड कोमाज में क्या है, कैन यू टेल मी। और उसके बाद लिखा गया है इसमें, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, द वे नियरेस्ट इन। और यहाँ क्वेश्चन मार्क है और इसको किस में क्लोज कर दिया गया है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्लोज कर दिया गया है, ठीक है ना। देखो यहाँ एक वर्ड आया है INN, इन। इन का मीनिंग क्या होता है, इनका मतलब आप किसी भी मतलब कि जो धर्मशाला वगैरह नहीं होती है, ठीक है ना, उसको बोल सकते हो इन। कोई धर्मशाला या फिर कोई विश्राम गृह, ठीक है ना, विश्राम गृह को भी बोल सकते हो। और इसके अलावा जो रुकने का स्थान होता है उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, इन बोल सकते हैं, ठीक है ना। कभी आपके माइंड में इस इन को लेके थोड़ा मतलब कि कन्फ्यूजन बन जाए, बाकी आप इसकी हिंदी आसानी से बना सकते हो, क्या बन सकती है, ठीक है ना। लेकिन अभी हमें क्या है, यहाँ पे हिंदी की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, तो इसको क्या करना है, चेंज करना है। एक बार मैं एग्जाम्पल को दोबारा पढ़ के बता देता हूँ। क्या लिखा है मैंने, द ट्रेवलर सेड टू मी कैन यू टेल मी द वे नियरेस्ट इन, ठीक है। पहले आप कोशिश करें इसको बनाने की, उसके बाद जब मैं इसको चेंज कराऊंगा ना तो उससे आप मैच करके देख लेना, जो थोड़ी बहुत ही आपसे गलती हो जाती है उस चीज़ को आप क्या कर लोगे, चेक कर लोगे, ठीक है। तो अभी हम चेंज करते हैं इसको जल्दी से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे इधर, पहले तो द ट्रैवलर, क्या लिखना है आपको, द ट्रैवलर। जो सेड टू है तो सेड टू को हमें किस में चेंज करना है, आप बोलोगे आस्क के अंदर चेंज करना है। तो सेड टू किस में चेंज हो गया आपका, आस्क। उसके बाद मी आ गया। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के इफ या वेदर का यूज करना है किसमें, क्वेश्चन मार्क बेस्ड जो टाइप होती है।
यानी कि इफ़ या वेदर में से एक का यूज करना है हमें। ओके, लेकिन इफ़ या वेदर लगाए या फिर ना लगाए, तो मैंने क्या बताया है कि यदि जो क्वेश्चन मार्क है ना, मैंने क्या बोला था, यदि क्वेश्चन मार्क है किसी भी हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब लगा के उस सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क में बनाया गया है, तो आप डेफिनेटली इफ़ या वेदर में से एक का यूज कर सकते हो। वो आपकी चॉइस रहेगी कि भाई इफ़ का यूज करना है या फिर वेदर का यूज करना। ओके, लेकिन यदि क्या है, इन डब्ल्यू एच वर्ड्स को लगा करके, यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड को लगा करके इस सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क में बनाया होता, तो ना तो हम इफ लगाते, मैं कई बार बता चुका हूँ इस बात को आपको, ठीक है ना। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ना ही आपको इफ का यूज करना है, नहीं वेदर का यूज करना है, नहीं दैट का यूज करना है, नहीं अदर कंजक्शन का यूज करना है। कब? इन कंडीशंस के अंदर। तो यानी कि मुझको ये शोर हो गया कि भाई जो ये कैन है ना, मेरी क्या होती है, एक एक्सिलरी वर्ब होती है, ठीक है ना, या एक किस्म से ये हेल्पिंग वर्ब का ही काम करती है। तो डेफिनेटली इफ या सॉरी कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटा करके इफ या वेदर में इसमें एक का यूज कर लूंगा, तो मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ इफ का। उसके बाद आगे कैसे चेंज करना है, 1 मिनट के लिए आपको करना क्या है, इस कैन को भूल जाइए, इस यू पे ध्यान दीजिए। तो यू कौन सा पर्सन होता है, मैंने आपको अभी पिछले एग्जाम्पल में बताया था, आप बोलोगे सेकंड पर्सन होता है। और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आप बोलोगे जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि जो यू है ये फर्स्ट नंबर का है या लास्ट नंबर का है। तो मुझको पता चल चुका है, देखो यहाँ टेल, टेल कौन सी क्या होती है आपकी, आप बोलोगे मैन वर्ब होती है। और जो मैन वर्ब से पहले यू आता है वो कौन से नंबर का यू होता है, फर्स्ट नंबर का यू। इसका मतलब जो यू है कौन से नंबर का आपका, आप बोलोगे फर्स्ट नंबर का यू है। कौन से नंबर का यू है ये आपका, आप बोलोगे फर्स्ट नंबर का यू है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मी को भी, यू को तो चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन ये फर्स्ट नंबर का है तो इस मी को भी आपको क्या कर लेना है, फर्स्ट नंबर बना लेना है। और मी के लिए फर्स्ट नंबर क्या होता है, आप बोलोगे आई होता है, ठीक है। तो इस सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया तो हमारा क्या आ गया, आई। अब आ जाइए अपने यहाँ पे इस एक्सिलरी वर्ब के ऊपर। तो हमें क्या करना है, अपने जो टेंस है ना उनको चेंज करना होता है। कैन को कुड में, मे को माइट में, ठीक है ना, सेल को शुड में, विल को वुड में। तो जो ये कैन है किस में चेंज हो जाएगा, आप बोलोगे कुड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, टेल का टेल रखना है। अब इस पर यहाँ गौर करिए थोड़ा सा, यहाँ मी दिया गया है, तो मी कौन सा पर्सन होता है, आप बोलोगे आई, माई, मी, वी, आवर, अस। तो ये 6 वर्ड्स हैं जो किस कैटेगरी में चले जाते हैं, फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं। तो यानी कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। यानी कि सब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का, द ट्रैवलर है। और ट्रैवलर हम किसको बोल सकते हैं, देखो मेल भी आ जाता है ट्रैवलर में और फीमेल भी आ जाती है। एक ये नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ ट्रैवलर्स नहीं है, यानी कि लास्ट में एस वगैरह नहीं लगा है। इसके मतलब क्या हुआ कि जो ट्रैवलर रहा होगा, लड़का या लड़की में से, मेल या फीमेल में से एक होगा, ठीक है ना। इतना सा मुझको श्योर हो गया कि भाई ये एक से ज़्यादा नहीं है तो एक ही। तो हम क्या करेंगे, जो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यानी कि जो ये फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। लेकिन जो ये मी है कौन सा केस होता है, आप बोलोगे लास्ट नंबर का केस होता है। तो हम यहाँ पे ना द ट्रैवलर नहीं लिखेंगे, इसके लिए जो प्रोनाउन होता है उसका यूज करेंगे। तो जो ट्रैवलर यदि मैं एक मेल की सेंस में लेके चलूँ तो ही होता है, क्योंकि मेरा मी लास्ट नंबर का है तो आपको ही का भी लास्ट नंबर ही लिखना पड़ेगा इधर। क्योंकि यदि यू फर्स्ट नंबर का था तो हमने क्या किया था, इस मी को भी फर्स्ट नंबर का बनाया। अब मी लास्ट नंबर का एग्जाम्पल में, तो आपको द ट्रैवलर के लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे हम उसका भी लास्ट नंबर ही लेना पड़ेगा। जैसे मैं मेल की बात कर रहा था अभी, तो मेल के लिए ही लिख सकते हैं, तो लास्ट केस क्या बनता है, ही का। सेकंड ही जो होता है लास्ट का, आप बोलोगे हिम होता है। और यदि हम बात करें किसी फीमेल की सेंस में, तो फीमेल के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, आप बोलोगे सी। सेकंड भी हर होता है और थर्ड भी हर होता है। तो यानी कि यहाँ हर भी आ सकता है। आप इनमें से जो भी ऑप्शन में दे रखा होगा ना उसमें मैच कर लेना, भाई हिम दे रखा है या हर दे रखा है। कभी आप सोचो भी यदि दोनों दे रखे हैं तो दोनों वाले ऑप्शन पे मार्क करके आओगे, मतलब कि उसमें हिम वाला भी है और हर वाला भी है। यदि क्या है उनमें से एक दे रखा है, ठीक है ना, वो ये दोनों नहीं देगा आपको, एक ही लिख के देगा। तो उसको ध्यान से देखना है भी क्या दे रखा है, हिम दे रखा, हर दे रखा, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, अपने जो ऑप्शन है ना उसको मार्क करना है आपको। फिर उसके बाद क्या लिखना है आपको, दा का दा आ जाएगा। और वे यहाँ लिखवा देता हूँ बाकी में, नियरेस्ट। और यहाँ क्या आ जाएगा, इन। और बाद में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क का था तो जब हमने चेंज कर लिया तो सिंपल बना के फुल स्टॉप बना दिया। ओके, तो देखो अभी हमने क्या किया है, इस टाइप की स्टार्टिंग करी है, इस इलेक्ट्रिक कंसेप्ट को समझा है और ये 2 एग्जांपल्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है।
तो बाकी इस टाइप से रिलेटेड जो भी हमारे एग्जाम्पल्स बच गए हैं उनको हम क्या करेंगे, कल वाली वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपका क्या काम रहने वाला है, जो भी वीडियो आपने देखी है ना, इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट आपके सामने आए हैं उन सभी कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझना है। जहाँ याद करने की ज़रूरत है याद करना है, जहाँ रिवाइज की ज़रूरत है रिवाइज करना है। और जो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए हैं ना, इस पर थोड़ा टाइम देना है कि भाई मैंने कैसे कैसे किन चीज़ों को चेंज किया है, कंसेप्ट का यूज़ मैंने कैसे किया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के साथ में।